फ़िल्म शुरू होती है और हमें फिल्म का तारुफ़ मिलता है कि अब पूरी दुनिया पर सिर्फ़ पानी और हर तरफ समंदर ही समंदर है। अब लोग सिर्फ़ जज़ाइर पर रहते हैं और एक दुनिया है जो पानी के नीचे है। इस दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए हमें आगस नाम का जज़ीरा दिखाया जाता है और इसकी ऊँची-ऊँची दीवारें। यहाँ हमें पता चलता है कि सारे टाइटन्स और लॉर्ड्स इसी आगस में रहते हैं और माना जाता है कि ये राज लाफ़ानी है और तब से ज़िंदा है जब से दुनिया बनी थी। अब आगस में रहने की एक कीमत है, सबको स्ट्रॉन्ग राइडिंग करनी होती है। जो जीतेगा वो वहाँ रहेगा और जो हारेगा इसका जज़ीरा कब्ज़े में ले लिया जाएगा। सब इन टाइटन्स को लॉर्ड्स ही मानते हैं क्योंकि जब भी रेस शुरू होती है तो अचानक से बादल आ जाते थे। इसके बाद हमें 10 साल पहले का मंज़र दिखाया जाता है। फिर जज़ीरे पर जहाँ हमको 2 बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम निब है और दूसरी बच्ची का नाम ऐना है। ऐना निब को कुछ तस्वीर दिखाती है। इस पर हैमरहेड था, जिस पर आसमानी बिजली गिरी थी और कहा जाता है कि उस हादसे में मारा गया। लेकिन कुछ लोगों को यकीन है कि वो अभी तक ज़िंदा है और बादलों के ऊपर रहता है। इसने आज तक एक भी रेस नहीं हारी। इतने में हैना के वालिद वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास हैमरहेड नहीं है, मैं हूँ और आज की रेस भी मैं ही करूँगा। अब ऐना के वालिद कश्ती लेकर रेस में उतरते हैं और रेस शुरू होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रेस में कश्ती के ऊपर बिजली गिरती है लेकिन वो इसे तबाह नहीं करती बल्कि इसे मज़ीद तेज़ कर देती है। लेकिन वो कश्ती तवाज़ुन कायम नहीं रखती और डूब जाती है। फिर एक और कश्ती एक बड़ी चट्टान से टकराकर तबाह हो जाती है। जबकि ऐना के वालिद अपनी कश्ती को रेस से हटाकर सीधा तूफान में ले जाते हैं और वहाँ इनकी कश्ती पर आकर बिजली गिरती है। ये इस रेस के कवानीन की खिलाफ वर्जी थी जो ऐना के वालिद ने की। इस वजह से फिर जजीरे से कोई भी अगले 10 सालों तक किसी रेस का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ जब ऐना को ये पता चलता है तो वो अपने वालिद का बदला लेने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। आगे हमें एक स्कूल का मंजर दिखाया जाता है। नैब सबको बताता है कि बादलों के ऊपर भी एक दुनिया है, लेकिन टीचर सख्ती से ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकी बच्चे भी इस पर हंसने लगते हैं। जिस पर स्कूल का प्रिंसिपल नैब के वालिद को बुलाता है और इनसे कहता है कि नैब हमारे लार्ज और बादलों की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये बात नैब को बहुत बुरी लगती है। इस तरह नैब एक घर पर चढ़ जाता है। ऐना इससे रोकती रहती है लेकिन नैब नहीं रुकता और इस पर आसमानी बिजली आकर गिरती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीसो नामी जजीरे पर फाउंडर्स कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के सब लोगों को सजा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का चुना हुआ राइडर रेस हार गया है और अब ये जज़ीरा हमारा है, तुम लोगों के लिए खुला समंदर ही बचा है। यहाँ हमें पता चलता है कि फाउंडर जज़ीरे पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। वो कुछ अनासर की तलाश में हैं, कुछ कदीम किस्म के। अब हम निब का मंजर देखते हैं कि वो मर चुका होता है, लेकिन निब के दादा जिनका नाम डीडा होता है, एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और इस दरख्त पर वार करते हैं जिस पर निब पर बिजली गिरी थी। इस तरह में से एक माया निकलने लगता है। दादा इसे लेकर निब के चेहरे पर डाल देते हैं जिससे निब जिंदा हो जाता है और इसे कुछ मुस्तबिल के नज़ारे आने लगते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि लीडर फाउंडर के पास जाती है और कहती है कि हमने हमने कीसो जज़ीरा खाली करवा दिया है। फाउंडर पूछते हैं कि अभी भी कितने जज़ीरे बाकी हैं। जवाब मिलता है करीब 2000, जिस पर फाउंडर्स कहते हैं कि हमारे पास एलिमेंट कम होते जा रहे हैं, हमें एलिमेंट्स के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। साथ ही एक और फाउंडर कहता है तब तो हमें ज़बरदस्ती जज़ीरे छीनने होंगे। लेकिन लीडर कहती है ये नामुमकिन है, वो लोग तादाद में ज़्यादा हैं, जीतने का कोई चांस नहीं है, बेहतर है कि तुम लोग अपनी हार मान लो और ये मान लो कि तुम लोग मरने वाले हो। यहाँ एक फाउंडर बैठा होता है जिसका नाम फ़ारिस होता है। वो कहता है कि अगर हम इनसे ज़बरदस्ती जज़ीरा नहीं छीन सकते तो हम रेस बढ़ा देते हैं और इस तरह जो हारेगा इनका जज़ीरा बआसानी कब्ज़ा कर लेंगे। ये सुनते ही लीडर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डीडा नेब के लिए खाना बना रहा होता है और नेब एकदम सूखता है और इससे विजन्स आने लगते हैं तो डीडा इसे गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि फ़ारिस अपने आदमियों पर गुस्सा होता है, मुझे इस सिस्टम की चाबी चाहिए। दूसरी तरफ जब नेब के वालिद इसे लेने के लिए आते हैं तो डीडा इनसे कहता है कि मैंने कॉस्ट पर एक फ्लैग देखा है, वो इसके लिए आ रहे हैं। अगले मंज़र में हम देखते हैं कि ऐना और नेब एक बोट पर होते हैं और वो बोट लेकर बहुत दूर आ जाते हैं। तो ऐना कहती है कि देखो पानी के अंदर कुछ है। नेब अपना मुँह पानी के अंदर डाल कर देखता है तो वहाँ कुछ स्विमर्स होते हैं और फिर इन दोनों को लीडर्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जिस पर लीडर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? वो कहते हैं नहीं, हमें घर जाना है। जिस पर लीडर कहती है कि कौन सा घर? मैं छोड़ देती हूँ। नेब कहता है नहीं इसके साथ नहीं, मैं इसे जानता हूँ। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे इसके बारे में वार्न किया था। तब लीडर की लड़की ऐना के बालों को सूंघती है और कहती है कि फिर जज़ीरे के हैं ये दोनों। जिस पर नेब पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? लीडर कहती है कुछ नहीं, बस इसमें से मिलना चाहती हूँ जिस पर आसमानी बिजली गिरी थी। फिर इसके बाद वो ऐना और नेब को लेकर इन्हें छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में वो सब आपस में कुछ बातें करते हैं। जैसे अपने बारे में बताना और बादलों के ऊपर क्या है। नेब इसी सब में बोलता है कि ये बादल नकली हैं, मैं जानता हूँ। तो लीडर कहती है तुम फ्यूचर देख सकते हो। अगले मंज़र में फिर हम एगस का मंज़र देखते हैं। वहाँ फ़ारिस का स्पाई से बताता है हमने लीडर के साथ 2 बच्चों को भी देखा है। तो फ़ारिस कहता है कि अब इस लीडर को भी जासूसी करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि फिर जज़ीरे पर लीडर आती है और वहाँ आयना बताती है कि इसने कहा था कि जब हमें स्टॉर्म राइडर के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी तो वो मदद करेगी। ये सब सुनने के बाद लीडर जब जा रही होती है तो कहती है कि ये एक स्टॉर्म राइडर है, कोई फॉर्म बॉय नहीं। हम ये मंज़र में हम देखते हैं कि फ़ारिस अपने आदमियों के पास आता है और कहता है क्या चाबी ठीक हुई है? जिसके जवाब में वो कहते हैं कि जी। जब फ़ारिस चाबी सिस्टम में लगाकर चेक कर रहा होता है तो वो सिस्टम एक बार स्टार्ट होता है और फिर बंद हो जाता है। इस पर फ़ारिस कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये काम करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसको एगस की दीवारों से नीचे फेंक दो और वैसा ही होता है, इसे एगस की दीवारों से नीचे फेंक दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि नैब और ऐना खेल रहे होते हैं
फिर एना नेब से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुम्हें फ्यूचर दिखाई देता है? जिस पर नेब कहता है कि पता नहीं, लेकिन कभी-कभी मैं किसी और सी जगह को देखता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो पास्ट है या फ्यूचर। इसी तरह हम देखते हैं कि नेब और एना बड़े हो जाते हैं और इस जगह पर खड़े एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। नेब एना से प्यार का इज़हार करता है, लेकिन एना को कोई ख़ास जवाब नहीं देती और नेब से फिर से स्टॉर्म राइडर और हैमरहेड की बातें शुरू कर देती है। फिर एना नेब को इसके कान में कुछ बताती है और इसके बाद स्टॉर्म राइडर की तरफ बोर्ड लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ नेब एना को फिर जज़ीरे से देख रहा होता है और साथ में इसके ग्रैंडफ़ादर भी। इसके ग्रैंडफ़ादर पूछते हैं कि नेब तुमने क्या देखा? तुम्हें क्या दिखाई देता है? लेकिन नेब कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का मंज़र दिखाया जाता है कि नेब अपना फ्यूचर देख रहा होता है। वो फ्यूचर में देखता है कि एना स्टॉर्म राइडर है और वो रेस कर रही होती है, लेकिन इसकी बोट डूब जाती है। ये देखकर वो घबरा कर बाहर निकल आता है। इसी तरह सुबह होती है और लीडर फिर जज़ीरे पर आती है। वो नेब के ग्रैंडफ़ादर से कहती है कि एक पुरसुकून जगह पर, एक छोटे से जज़ीरे पर तुम यहाँ छुपे बैठे हो। देखो, मैं पास्ट को नहीं बदल सकती, पर नेब फ्यूचर है फिर जज़ीरे का, और मैं स्पॉन्सर में हेल्प कर सकती हूँ। पर वापस आते हुए वो नेब से कहती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। नेक्स्ट हम लैंड सी का मंजर देखते हैं। वहाँ पर वो लोग होते हैं जिनके जज़ीरे इनसे छीन लिए गए हैं और वो वहाँ बैठकर अपने जज़ीरे की बर्बादी देख रहे होते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ और बाप से बहुत सारे सवाल करते हैं, हम बेघर क्यों हो गए हैं, वो लोग हमारे जज़ीरे को तबाह क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब अगले मंजर में हम देखते हैं कि एगिस में फ़ेरिस के सामने एक बंदे को लाया जाता है जिसका नाम टारस होता है और वो बताता है कि मुझे फिर जज़ीरे से अपने पीछे बदले भी लेने हैं और मैं इन सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो फ़ेरिस मान जाता है और इसे अपना स्टॉर्म राइडर डिक्लेयर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि एना और नैब एगिस में ये सीखने के लिए आते हैं कि स्टॉर्म राइडिंग किस तरह की जाती है। अगले दिन नैब एना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रेस करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो, तो मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तो एना मान जाती है। अगले दिन रेस होती है जिसमें तारिस बहुत से शिप को हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनमें से एक एना की भी होती है। ये सब कुछ देखकर नैब भी पानी में छलांग लगा देता है क्योंकि वो एना को बचाना चाहता था। बाद में पता चलता है कि एना मर चुकी है। अब नैब को सदमा लगता है जिसकी वजह से वो एक ट्री प्लांट करता है एना के मरने के बाद। इसके बाद नैब के ग्रैंडफ़ादर से एक डिवाइस देते हैं, ये तुम्हारे काम आएगी, इसको सँभाल कर रखना, और फिर नैब बैग इसके लिए निकलता है। दूसरी तरफ फ़ेरिस एक डॉक्टर से एलिमेंट इंजेक्ट करवाता है और वहाँ पर इस डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरी सबसे ख़ास हो। तुम्हारे बाप ने मुझसे वफ़ादारी की थी और मैं तुमसे भी इसकी उम्मीद रखता हूँ। तो स्टॉर्म राइडर के करीब और सारी इन्फो निकाल कर ले आओ, जिस पर वो मान जाती है। इसी तरह नैब वहाँ एगिस में घूम फिर रहा होता है और इससे तारस मिल जाता है। वो बड़बड़ाता है कि तुमने एना को मारा, तो टैरिस बस कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। ये कहते ही वो वहाँ से भाग निकलता है और नेब भी इसके पीछे भागता है, लेकिन टायरिस पानी में छलांग लगाता है जिससे नेब को इससे पकड़ने में आसानी होती है। इसके बाद नेब इसी डॉक्टर के पास जाता है, पर इसे नहीं पता होता कि वो इसके दुश्मन के साथ है। वो नेब से सब कुछ पूछ लेती है। इसके बाद सेकंड रेस होती है जिसमें नेब फर्स्ट पोजीशन लेता है और इसके बाद अपनी बोट को रोकता नहीं है बल्कि यू टर्न लेकर आता है और टायरिस की बोट के साथ टकराता है। ये सब देखकर फ़ेरिस चुप नहीं बैठता। अगले मंज़र में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर फ़ेरिस के पास आती है और कहने लगती है कि मैं कुछ जानती हूँ। वो फिर जज़ीरे पर रहता था और वो किसी किस्म का एक्सीडेंट रिचुअल यूज़ करते हैं। तो फ़ेरिस हैरानी से पूछता है कि कैसा रिचुअल? वो कहती है वो किसी के पैदा होने पर और किसी के साथ मरने पर एक ट्री प्लांट करते हैं जिससे इनका बॉन्ड स्पेशल होता है और वो एक टाइटन बन जाता है। तो फ़ेरिस हैरानी से पूछता है कि कौन सा टाइटन? तो डॉक्टर बताती है कि सकास नामी टाइटन। दूसरी तरफ नैब अपने कुछ दोस्तों से हेल्प मांगता है कि रेस से रिलेटेड, तो वो मान जाते हैं। इस तरह थर्ड रेस होती है जिसमें नैब की बोर्ड पर आसमानी बिजली गिरती है और वो उसे बूस्ट करती है, जबकि नैब के दोस्त इसके ऑपोजिट साइड से आकर टॉर्पेडो लॉन्च करते हैं और स्पीड के ज़्यादा होने की वजह से नैब इन टॉर्पेडो से बच जाता है और सीधा स्टॉर्म में घुस जाता है। दूसरी तरफ फ़ेरिस फिर जज़ीरे पर अपनी आर्मी भेजता है और आर्मी अटैक शुरू कर देती है, लेकिन ग्रैंड क्राउडेड हिस्ट्री के पास बहादुरी के साथ खड़े रहते हैं। इस वक्त लीडर फ़ेरिस के पास आती है और क्या देखती है कि फ़ेरिस ने दूसरे फाउंडर्स को मार दिया है और वो कहता है कि मैं इमॉर्टल रहूँगा, या तो तुम भी वहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हारा राइडर गया है, या मेरे साथ मिल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता और लीडर इनकार कर देती है। तभी फ़ेरिस की डिवाइस बर्स्ट करने लगती है जिससे पता चलता है कि स्टॉर्म राइडर यानी नेब अभी भी जिंदा है। हाँ, नेब का मंजर दिखाया जाता है कि किस तरह वो एक बड़े खतरनाक तूफान में बोट चला रहा है। कुछ ही देर के बाद वो उसे स्टॉर्म से बाहर निकालता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक सबमरीन मौजूद है और इस पर वो डिवाइस लगी होती है जो बादल को प्रोड्यूस करती थी। नेब भी सबमरीन में जाता है और वो की डालकर इस सबमरीन को बंद कर देता है, जिससे वो डिवाइस भी बंद हो जाती है और बादल भी बनना बंद हो जाते हैं। इसके साथ सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, और इन सबको पता चल जाता है कि फ़ेरिस कोई गॉड नहीं है, वो एक झूठा इंसान है जो अपने मकसद यानी ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर रहा है। जब गॉड इसे पकड़ रहे होते हैं तो वो इसी एगिस की दीवार से छलांग लगा देता है। इसी के साथ नैब हैमर हेड बन जाता है और वो एना के बारे में सोच रहा होता है और लीडर एना को वही रिचुअल से एलिमेंट देकर जिंदा कर देती है। नैब एना से मिलने आता है और वहाँ लैंड सी के लोग होते हैं जिनको लीडर एगिस में रहने देती है और जहाँ मूवी एंड हो जाती है।